आज हम बेसिक मैथ्स का 7th वीडियो देखेंगे जिसमें हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। फ्रैक्शन हिंदी में से भिन्न कहते हैं। देखिए p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो p बाई क्यू के फॉर्म को बोलते हैं फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 3/10 लिखा मैंने, तो ये 3/10 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, जहाँ 3 को बोलते हैं अंश और 10 को बोलते हैं हर। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 3/10 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं, जैसे 2/7, 5/8, 11/12, 12/5 और भी बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, सब फ्रैक्शन के एग्जांपल होंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के प्रकार, भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/7, 3/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो इस एग्जाम्पल में 2/7 मतलब 2 छोटा है 7 से, 3 छोटा है 4 से, 5 छोटा है 8 से। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, अंश छोटा होगा हर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न एग्जाम्पल जैसे 7/2, 8/3, 113/11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखें 7 2 से बड़ा है, 8 3 से बड़ा है, 113 11 से बड़ा है। मतलब न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अंश जब हर से बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं थर्ड टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या हिंदी में इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 1/1 1/2, इसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ये 1 कंप्लीट है, पूरा है, और ये 1/2 हाफ है। इसका मतलब होता है 1 + 1/2, मतलब एक को समझे 1 रुपये और ये है 50 पैसा, तो 1 रुपये 50 पैसा। तो 1/2 एक क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अच्छा, इसे सॉल्व करें तो इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 1 दूनी 2 और 2 और 1 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देखा जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि लिखते हैं 4/5/7। 4/5/7, तो 4/5/7 मतलब 4 + 5/7, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर होता है, नंबर में एडिशन होता है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। तो उसी तरह से फ्रैक्शंस के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शंस का, भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना होता है। तो देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जोड़ना। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल 1,
3/5 प्लस 2/3, इसे जोड़ना है। तो इसे जोड़ने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है, क्या करें, पहला तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 3 से, 5 को 2 से और 5 को 3 से। और दूसरा तरीका है 5 और 3 का एलसीएम ले लें। पहला तरीका है कि 3 को 3 से गुणा करें, 5 को 2 से गुणा करें और इस 3 का 5 से गुणा करके नीचे अपॉन में आ जाएगा। और दूसरा तरीका है एलसीएम निकाल ले। तो एक एक करके दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले देखो, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, अपॉन 5 दिया 15, तो ये हो गया 19/15। इसको और सिंपल कर सकते हैं, 15 एकम 15, कितना बच गया 4, तो 4/15, तो ये आंसर आया। ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और इन दोनों को ऐड कर दिए तो 19/15। तो 15 से डिवाइड किया मैंने, 15 एकम 15, बच गया 4, तो 4/15। दूसरा तरीका है एलसीएम ऑफ 5 and 3। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 से 1, 5 से 1, 5 या 15, तो एलसीएम आया 15। अब देखो एलसीएम आया 15, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 आया, 3 तिया 9, 9 प्लस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 दूनी 10 प्लस 10, तो ये आ गया 19/15, 15 एकम 15, बच गया 4, 4/15, तो ये आंसर आया। तो एक तो मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेंगे, एडिशन करेंगे इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरा तरीका एलसीएम निकाल के इसको ऐड कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसे ऐड करना है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को हमें ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है। तो दो तरीके हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/3 को, तो जो आएगा उसमें फिर प्लस 1/4 को ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका है 2, 3, 4 का एलसीएम ले लें और सॉल्व कर ले, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं। तो दोनों तरीके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 5/6, और यहाँ क्या है प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 प्लस 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो ये कितना आ गया 26/24। तो 24 एकम 24 कितना बच गया 2, 2/24। या इसको और सिंपल कर सकते थे, 2 से 13, 2 से 12, तो 13/12, 13/12 मतलब 1/12, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5/6, फिर उसमें ऐड कर दिया 1/4 को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1/12, 1 सही 1/12। अब देखो एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूं, 2, 3 और 4, 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूने, 2 से 1, 3 और 1, 3 से 1, 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना एलसीएम आया, लघुत्तम समापवर्ती 12। एलसीएम क्या होता है हम ये एलसीएम वाले चैप्टर में देखेंगे, हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्ती करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एलसीएम वाले चैप्टर में हम ये टॉपिक डील करेंगे। फिलहाल देखो, एक तो तरीका ऐसे निकाल लो, दूसरा देखो ये 2 से ये 4 डिवाइड हो रहा है तो इस 2 को छोड़ दो और 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चौक 12, ये आ गया 12 एलसीएम। सिंपल है, ठीक है ना। जैसे कि 3, 6 और 8, मुझे एलसीएम निकालना है 3, 6, 8 का, तो 3 से 6 भाग जा रहा है तो 3 को छोड़ दो और 8 छक्का 48, तो 48 एलसीएम आया। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 एलसीएम आया। अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 6 आया, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया, प्लस 4 तिया 12 और 3 एकम 3, तो ऊपर आया 13, नीचे आया 12, तो ये आ गया 12 एकम 12, 1/12, ये आंसर है। तो देखो उतना ही आया। तो या तो ऐसे कर लें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, या फिर 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लें और ऐसे सॉल्व कर लें। तो ये था एडिशन, जोड़ना। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को, भिन्न को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल 3, 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 3/8। मुझे इसे ऐड करना है, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसे ऐड करना है। तो देखो ये क्या लिखा है, 1 रुपये 50 पैसा, 1.5 रुपये लिखा है, ये 2 रुपये 25 पैसे और 3 रुपये ये कुछ पैसे हैं। तो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये को पहले जोड़ लेते हैं। सॉल्यूशन, तो 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये को पहले जोड़ लेते हैं, प्लस अब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/8, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ये कितना हो गया, 6, प्लस अब यहाँ पे फिर से वही तरीका जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, फिर बाद में 3/8 को ऐड कर लें। दूसरा तरीका है एलसीएम निकाल के ऐड करें। तो देखो ये 2 इस 8 को डिवाइड कर रहा है, ये 4 इस 8 को डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा, 8, ठीक है ना, सिंपल है। अब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 1 जा 4, प्लस 4 8 को डिवाइड कर रहा है कितना है, 2, 2 1 जा 2, प्लस 8 को डिवाइड कर रहा है कितना है, 1, 1 3 जा 1, ये आया। तो 6 प्लस ये कितना हो गया, 4 2 6, 6 3 11, 11/8, 6 प्लस अब 11/8 मतलब 1 सही 3/8, तो 6 प्लस 1 प्लस 3/8 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 1 सही 1/2 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1/2, 2 सही 1/4 का मतलब क्या है, 2 प्लस 1/4, 3 सही 3/8 का मतलब क्या है, 3 सही 3 प्लस 3/8, इसका ये मतलब है। तो वैसे ही 3/8 को लिख सकते हैं, 1 प्लस 3/8, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया है, 7 3/8 हमारा आंसर आया। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, 112 सही 2/5 प्लस 239 सही 1/4 प्लस 412 सही 1/2, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, ये है 112 रुपये कुछ पैसे, ये है 239 रुपये कुछ पैसे, ये है 412 रुपये कुछ पैसे, ठीक है। तो सबसे पहले 112 इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 112 239 प्लस 412 प्लस ये हो गया 2/5 प्लस 1/4 प्लस ये 1/2, ये 1/2। तो देखो यहाँ से ये कितना हुआ, 100, 2 300, 3 और 4 700, 700, 10 और 30 40, 40 10 50, 2 और 9 11, 11 2 13, तो 3 6 और 7 763। तो ये हो गया 763 प्लस, अब यहाँ से देखो ये 2 इस 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 4 पंचे 20, एलसीएम कितना आया 20, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 एकम 5 प्लस 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10, 10 एकम 10, 763 प्लस ये तो हो गया 8 5 13, 13 और 10 23/20, 763 प्लस अब 20 एकम 20, 3/20,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1 क्या होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 764 3/20, ये हमारा आंसर आएगा। आगे चलते हैं। तो ये था एडिशन, सिंपल है। इसमें एडिशन में कुछ नहीं करना है, जो कंप्लीट नंबर है उसे पहले ऐड कर दो और बाद में जो फ्रैक्शन है उसे ऐड कर दो और फिर साथ में इसे लिख दो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाव। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 1, 2/5 - 1/2 की वैल्यू निकालनी है। 2/5 - 1/2, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वही मेथड है। तो 2 दूनी 4 माइनस 5 एकम 5 अपॉन 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/10 माइनस 1/10, पहला मेथड। दूसरा तरीका एलसीएम निकाल के, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10, 5 से 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 5 एकम 5, तो कितना आ गया -1/10 आंसर। तो इस तरह से दोनों को घटाएंगे, दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करेंगे। पहला दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, दूसरा तरीका है दोनों का एलसीएम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लो। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 सही 3/8 माइनस 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 3 सही 4/5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी वही करना है जो एडिशन में कर रहे थे। ये कंप्लीट नंबर है 2, 1 और 3, तो इसको एक साथ ले लेते हैं। 2 - 1 - 3 प्लस, बीच में प्लस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा 3/8 माइनस ये है 1/4 माइनस ये है 4/5, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये -4 और 2 -2 प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये 4 इस 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 को छोड़ देंगे, तो 8 पंचे 40, एलसीएम कितना आया 40, ठीक है। अब 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 दिया 15 माइनस 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 एकम 10 माइनस 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 चौक 32 -2 प्लस ये कितना हो गया -32 और -10 -42, 42 में से 10 गया 32, 32 में 5 गया 27, तो -27/40। अब ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो -2 -27/40। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल दे तो अंदर बचेगा 2 + 27/40। अब इसको लिख सकते हैं 40 दूनी 80, 80 और 20 100, 7 107, 107/40 माइनस साइन, तो इसको लिख सकते हैं 40 दूनी 80, 2 कितना बच गया 27, 27/40। तो ये आंसर आया, हमारा आंसर आया -227/40। तो ये था सब्ट्रैक्शन। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों का गुणा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2/5 × 125/8, दोनों को गुणा करना है। तो भिन्नों में जो फ्रैक्शन है उस पर डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1, 2 से 8, 2 से 2 चौक 8, 5 से 1, 5 पंचे 25, तो ऊपर आया 25, नीचे आया 4, 25/4 इसका आंसर है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, हम लोग को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/5 × 5
6/11 इंटू 7 121/8। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पंचे 10, 2 12, 12/5 इंटू 5 11 55, 55 और 6 61, 61/11 गुणित 7 8 56, 56 और 121, तो 56 और 120 कितना हो जाएगा? 56 और 121, 7 7 1 177 डिवाइड बाई 8। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और कुछ कट रहा है क्या? 11 एकम 11 नहीं कट रहा है, तो यहाँ ऊपर आया 3 इंटू 61 इंटू 177 अपॉन 5 इंटू 11 इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 61 का 3 गुना 3 एकम 3 और 6 तिया 18, तो 183 इंटू 177 अपॉन 11 पंचे 55, 55 दूनी 110, ये हो गया। तो हमारे पास आया है 183 इंटू 177 अपॉन 110। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब 183 इंटू 177 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखो इधर करेंगे ऐड, इधर करेंगे मल्टीप्लाई। ये 200 से कितना कम है? -17। ये 200 से कितना कम है? -23। इधर करें ऐड तो ये हो गया -40, और इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये है 20 + 3, तो 17 दूनी 34 मतलब 340, और 17 तिया 51, ये हो गया 193। ठीक है, तो ये हो गया 391। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200। क्यों? क्योंकि ये 200 के नज़दीक है, तो ये 200 और करेंगे ऐड। 200 में 40 गया 60, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, तो 120, ये 160 है, 320 आया। 160 दूनी 320, और ये 3 क्या हो जाएगा? इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 32391। तो ऊपर आया 32391 और नीचे है 110। ठीक है, क्या किए? 183 में 170 को मल्टीप्लाई करना था, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के सेकंड वीडियो में पढ़ाया है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स का। तो 183 200 से 17 कम है, 177 200 से 23 कम है। इन दोनों को इधर ऐड करेंगे, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड किए तो 23 और 17 हो गया 40, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 को ऐसे देखें 20 + 3, तो 17 दूनी 34, तो 340, 17 दिया 51, तो ये 51, 340 और 51 को ऐड करेंगे तो 391, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आया 391। यहाँ पे लिखेंगे 200 क्योंकि दोनों नंबर 200 के नज़दीक है, तो 200 में से 40 गया 160, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नंबर 2 के नज़दीक है, तो 160 × 2 कितना हो जाएगा? 320। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड, तो 32391 हमारा आंसर आया। तो 32391 अपॉन 110। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे। ये 110 है, तो इसको ऐसे समझो, ये लिखा है 11 × 100, नहीं 110 है ना, तो 11 से किससे डिवाइड हो जाएगा? 110 से ही डिवाइड कर देते हैं सीधा। 110 से कम 110, ये 3 डिजिट, तो 11 तिया 33, 3 बार में ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 बार जाएगा ये, तो 220, तो 323 में से 220 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 0 1 103, और पीछे 9, तो 9 ले लेते हैं। अब 110 में से 1039 को डिवाइड करेंगे तो 11 8 88, 11 × 99, तो 9 बार जाएगा, 11 × 99, तो 990 माइनस करेंगे 9, 13 में से 9 गया 4, हाथ में ये, और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 39 बचा है 1, तो 1 अब कितना बार जाएगा? 110 4 बार जाएगा, 11 × 4 = 44, 440, तो कितना बच गया? 1 5, ये कैंसिल, तो 51/110, ये हमारा आंसर आया। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया,
लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये सब आपको आना चाहिए, डिवाइड करना, ये सब मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने पढ़ाया है सेकंड वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों में भाग। तो देखो नोट, अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी हो तो ये a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है। तो इसे ये ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन का साइन जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो c अपॉन डी जो है d अपॉन सी हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2/5 डिवाइडेड बाई 8/125, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू 125/8 हो जाएगा। 2 से 1, 2 से 4, 5 से 1, 5 से 25, तो 25/4। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, दो सही 2/5 डिवाइडेड बाई 8 सही 4/125, ठीक है, 25 ले लेते हैं। तो ये 2 पंचे 10, 10 2 12, 12/5 डिवाइडेड बाई 8 25 200, 204/25, ठीक है। तो ये हो गया 12/5 इंटू 25/204। तो 5 से 1, 5 पंचे 25, 2 से 6 102, 2 से 3 2 से 51, तो ऊपर क्या बचा 5 और 3, 5 3 15, और नीचे कितना बचा 51, 51। तो ये हमारा आंसर है। तो डिवीजन देखते हैं हम लेटर फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो लेटर फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसमें क्या है कि जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल 1 + 1/2, 1 अपॉन 1 + 1/2, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, 1 + 1 अपॉन ये 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, ये आ गया 3/2। तो 1 अपॉन 3/2 ये पलट के कितना हो जाएगा 2/3, और ये हो गया 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 5/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 7 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 2 अपॉन 3 + 2/3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्व यहाँ से करेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11/3, तो ये आ गया 11/3। अब ये 2 अपॉन 11/3 पलट के ये देखेंगे, ये पोर्शन 2 अपॉन 11/3 पलट के कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 6, 6/11, ठीक है। अब 11 3 या 33, 33 और 6 39। अभी इसको देखेंगे, तो 11 3 33, 33 और 6 39, 39। तो 39 अपॉन 11, और ये भी 1 के अपॉन में। अब इसको देखेंगे तो 1 अपॉन 39 अपॉन 11, तो ये पलट के कितना हो जाएगा 11 अपॉन 39। तो फिर से इधर लिख लेते हैं, 7 + 1 अपॉन 2 प्लस ये 1 अपॉन 39 अपॉन 11, तो ये पलट के हो जाएगा 11 अपॉन 39, इतना आ गया। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो 39 का डबल कितना हो जाएगा 78, 78 और 11, 78 और 10 88 और 1 89, 89 अपॉन 39। तो 1 अपॉन 89 अपॉन 39 पलट के कितना हो जाएगा 39 अपॉन 89। तो ये आ गया 7 + 39 अपॉन 89। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 90 होता तो 7 निया 63, 630 आता, 630 आता, एक कम है तो कितना कम होगा 7 कम होगा। तो 630 में 7 कम होगा तो 623 + 39 अपॉन 89। तो ये हो जाएगा 620, 620 और 30 650, 653 और 9 600,
662 अपॉन 89, 620 और 30 650 और 9 और 3 12, 662 अपॉन 89। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि ठीक है, ये हमारा आंसर है 662 अपॉन 89 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।